तो न्यूटन का तीसरा नियम लगा के आरबीसी मारेगी धक्का किसको? हार्ट को। और हार्ट परेशान हो जाएगा कि तुमने हमको क्यों मारा, हम तुमको भेज रहे थे कि तुम ऑक्सीजन ले जाकर कोशिकाओं को दो और तुम हमको ही मार रहे हो। तो आरबीसी कहेगी मालिक मालिक आगे ना प्लेग जमा हुआ है। आगे क्या जमा हुआ है? प्लेग, रास्ता जाम है। तो वही में हम लोग लड़ गए जाके। तो लड़ने के बाद वापस रिटर्न आए और आपको झटका लग गया। आज की इस वीडियो में हम लोग उस रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रोग एग्जैक्टली अगर किसी को होता है तो वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। उसको इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब क्रिएट नहीं होगा, दूर हो जाएगा। यह रोग जो है ना भारत के लगभग अधिकांश लोगों को हो रहा है। जैसे राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे उनको भी हुआ था, बहुत लोगों को, पुनीत राजपूत को भी हुआ था, जिसके कारण वो लोग डेथ हो गए। ठीक है, तो इनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से रीज़न के आधार पर ये हार्ट अटैक की संभावना होती है, वो हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को और धमाकेदार तरीके से समझते हैं कि आखिर मानव में हार्ट अटैक या दिल का दौरा कैसे आता है। तो आइए शुरू करते समझते हैं हार्ट अटैक क्या है। देखिए हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है कि दिल के अंदर होने वाले अनजान हलचल को हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। अनजान हलचल का मतलब कि हमारे अंदर हलचल तो होते रहता है, यानी हार्ट तो धड़कते रहता है, जिसको हम लब टब के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अनजान नहीं है, इससे हम वाकिफ़ हैं। ठीक है, और अनजान झटके जो उत्पन्न होते हैं उस झटके को हम देते हैं हार्ट अटैक का नाम। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें हम जो भी रीज़न आएगा वो सब समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीपी के आधार पर कैसे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन यानी दो भाग होते हैं। यहाँ पे समझिएगा, इस नीचे वाले भाग को हम नीलय बोलते हैं और ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। एग्जैक्टली नीलय जो होता है ना, ये ब्लड को पंप करता है, आपको पता होगा शायद, और नीलय ब्लड को ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हजम हुआ होगा पहले भी आपको। तो पंप करता है, ये ग्रहण करता है। ठीक है, अब सोचिए जब नीलय हार्ट को पंप करेगा यानी दाबेगा, नीचे से धक्का देगा, तो इसके अंदर जितने भी ब्लड होंगे वो सभी ब्लड शरीर के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे ये ब्लड को क्या कर रहा है? संकुचित कर रहा है, दाब रहा है। संकुचित करने का मतलब जब ब्लड हार्ट का जो मसल्स होगा सिकुड़ जाएगा, तो हार्ट के मसल सिकुड़ने के कारण इसमें से रक्त बाहर निकलेगा, जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ठीक है, तो डायस्टोल के कारण क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो भी ब्लड आता है वो सब ब्लड बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब ये ग्रहण करेगा ना तो उस समय हार्ट क्या होता है? फूल जाता है। यानी जब वो शोषण करेगा ना रक्त को, यानी रक्त जब शरीर से हार्ट के अंदर जाएगा तो ये हार्ट फूल जाएगा। तो उस समय भी एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो डायस्टोल में हार्ट जो है ना ये 120 के प्रेशर से हुमच के धक्का मारता है, 120 के प्रेशर से। तो ऊपर हम 120 लिख सकते हैं। ठीक है, और सिस्टोल यानी जो ग्रहण करता है ना उस समय जो दाब उत्पन्न होता है वो एग्जैक्टली होता है 80। कितना होता है? तो वो होता है 80। ठीक है, तो इसी को तो हम बीपी के नाम से जानते हैं, बहुत आसान शब्द है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो 120 जो है ना ये अगर बढ़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाई बीपी, HB। ठीक है, हाई बीपी। और ये 120 अगर घट जाएगा ना, यानी 115, 107, 110 के आसपास आएगा तो इसको बोलेंगे क्या? लो बीपी। ठीक है, अब हाई बीपी के केस में ब्लड जो है ना काफ़ी तीव्र गति से प्रवाह करता है शरीर में। तो अगर हाई बीपी हो जाएगा ना तो हाई बीपी के कंडीशन में शरीर के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, नस, वो फट सकता है। और लो बीपी होगा ना तो ये जो हार्ट है ना जिसका प्रेशर 120/80 है वो कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो फुचुक फुचुक हार्ट क्या करेगा? ब्लड को फेंकेगा, यानी काफ़ी ब्लड का बहाव तीव्र नहीं धीमा हो जाएगा। तो ब्लड का बहाव जब तीव्र हो जाएगा ना तो हमको नींद नहीं लगेगा, काफ़ी बेचैनी सी हो जाएगी सर रात में। ठीक है, और अगर ब्लड का प्रवाह धीमे हो जाएगा ना, धीमे तो खूब बिजोड़ नींद लगेगा, जिसको लो बीपी के हम नाम से जानते हैं। सोचिए जब किसी गाड़ी में आप बैठे हैं और गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है तो आपको उसमें नींद ज़बरदस्त लगेगा। उसी तरह से अगर ऐसे गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पे सड़क के माध्यम से जाते हुए गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर काफ़ी कूदाते चला रही है, इसका मतलब कि उसमें आपको नींद लगने का कोई चांस नहीं है। तो अगर हाई बीपी हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो ब्लड है ना काफ़ी उसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो वैसे स्थिति में आपको नींद नहीं लगेगा। ठीक है, और लो बीपी होगा तो जाहिर सी बात है कि नींद भयानक लगेगा। तो अब गौर से सुनिएगा, तो अब यदि हम अपने रक्त नलिकाओं को देखें तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जिस नलिका के द्वारा होता है उसको हम रक्त नलिका कहते हैं, जो 3 तरह की होती है।
एक होता है धमनी, दूसरा सिरा और तीसरा केशिका। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा रक्त नलिका बनाया है, ठीक है, जिसमें रक्त का प्रवाह होगा। और हम जानते हैं कि रक्त नलिका में मुख्य रूप से 3 ब्लड की कोशिकाएं क्या होती है, तो परिवहन होता है 3 कोशिकाओं का। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट। क्या होता है तीसरा? प्लेटलेट। देखिए आरबीसी जो है ना, ये ऑक्सीजन को परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारी संरक्षी कोशिका है, जो रक्त के अंदर रोगाणुओं को पीट पाट के मारती है। और प्लेटलेट जो है अगर शरीर में कहीं कट जाता है तो कटने के कारण उस जगह पर ना प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट ये जाल जैसे संरचना बना के रोक लेती है। इसका मतलब कि सर तीनों का परिवहन होना जरूरी है। रक्त में रक्त नलिका के माध्यम से तीनों का परिवहन होना जरूरी है, लेकिन उनमें सबसे जरूरी जो है ना वो है आरबीसी का परिवहन। क्या होता है? आरबीसी का परिवहन। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा जान ले तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है ये अनफिक्स होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं होता, ये चेंज होकर कहीं ना कहीं मुड़ उड़ के क्यों निकल जाएगी। लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट इन दोनों का आकार फिक्स होता है, ये कभी नहीं अपनी आकृति में परिवर्तन करती है। डब्ल्यूबीसी कर सकती है। अब नज़र डालिएगा इस जगह पे, यह रक्त नलिका है। इस रक्त नलिका में जो ये रेड कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है? आरबीसी है। क्योंकि हम केवल स्पेशल मान रहे हैं कि आरबीसी को आगे जाना जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेकर ढो रही है और शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए मुख्य रूप से, तो ऑक्सीजन लेके जा रही है, तो सबसे जरूरी इसी का तो है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस रक्त नलिका के माध्यम से ये आरबीसी मौज मस्ती करते हुए आराम से रक्त नलिका के माध्यम से जा रही है, ठीक है। अब हार्ट ने ये काम किया होगा कि 120 के स्पीड से ये रक्त कोशिकाओं को आगे भेज दिया होगा। क्या किया होगा? आगे भेज दिया होगा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस रक्त नलिका में कोई, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें ना आउटर लेयर में निकल चुकी है, बाहर की साइड में, यानी रक्त नलिकाओं के अंदर निकल चुकी है। इसको ना हम प्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैक। समझ रहे हैं? ये प्लैक जो है ना, ये प्लैक जो है रक्त नलिकाओं की दीवार को छोटा कर देता है। ठीक है, जैसे आप देहात में देखिएगा ना, मोरी जो होता है, मोरी के साइड से कचड़े जमा हो जाता है ना, तो मोरी का जो चौड़ाई है काफ़ी पतला हो जाता है, तो पानी बहुत कम जाता है। उसी तरह से रक्त नलिका जो है ना, रक्त नलिका की चौड़ाई इस प्लेग के कारण क्या हो गया है? काफ़ी पतला हो गया है। यहाँ पर इतना पतला हो गया है। अब गौर से सुनिएगा, अगर डब्ल्यूबीसी इसमें आ रही है तो डब्ल्यूबीसी का तो आकार फिक्स नहीं होता है, वो अपने आकार को बदल कर कैसे भी हमें क्या करेगी? निकल जाएगी। लेकिन सोचिए इन आरबीसी का क्या होगा, जो आकार में थोड़ा बड़े है और इनका आकृति फिक्स है, क्या इस प्लैग को पार करके इस रक्त नलिका के माध्यम से बाहर निकल पाएगी? क्या नहीं निकलेगी, फंस जाएगी यही जाए। समझ रहे हैं? और इसका तो जाना जरूरी है, क्योंकि आरबीसी लेके जाता है क्या चीज़? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सभी सेल को चाहिए। तो क्योंकि ये आरबीसी नहीं जा पाता है, तो हार्ट ने तो 120 के स्पीड से ठेला था किसको? आरबीसी यानी रक्त की कोशिकाओं को। अब ये 120 के स्पीड से धुधियाई ले जाएगा क्या चीज़? आरबीसी। और जो 120 के स्पीड से जाएगा तो जितना रक्त नलिका है ये सब जाके यही में टकराएगा। किस में? इस प्लैक में। तो इस प्लैक में टकराएगा ना, तो प्लैक में टकराने के बाद जितना स्पीड से गया था उतना ही स्पीड से रिटर्न आएगा। क्या आएगा? रिटर्न। तो 120 के स्पीड से किसने भेजा था? हार्ट ने। अब प्लैक में टकराने के बाद ये जो आरबीसी थी, ये आरबीसी भी कितना की स्पीड से आई थी? 120। तो यहाँ पे लगेगा न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी इस हार्ट का जो नीला वाला सेक्शन था, नीला जितना स्पीड से ठेला था किसको? रक्त कोशिकाओं को, उतना ही स्पीड से ये जो प्लैक है उतना ही स्पीड से धक्का देगा किसको? तो इस कोशिकाओं को, इन रक्त कोशिकाओं को। ये रिटर्न आपस जाके इस हार्ट के चेम्बर में मारेगी धड़ाम धड़ाम ज़बरदस्त तरीके से। और जब हार्ट के चेम्बर में धड़ाम धड़ाम मारेगी कोशिकाएं, तो हार्ट के अंदर होगा नून, यानी अज्ञात हलचल, जिसको हम नाम देते हैं क्या चीज़? तो हार्ट अटैक। क्या देते हैं? हार्ट अटैक। तो न्यूटन का तीसरा नियम लगा के आरबीसी मारेगी धक्का किसको? हार्ट को। और हार्ट परेशान हो जाएगा कि तुमने हमको क्यों मारा, हम तुमको भेज रहे थे कि तुम ऑक्सीजन ले जाकर कोशिकाओं को दो और तुम हमको ही मार रहे हो। तो आरबीसी कहेगी मालिक आगे ना प्लैक जमा हुआ है। आगे क्या जमा हुआ है? प्लैक। रास्ता जाम है। तो वही में हम लोग लड़ गए जाके, तो लड़ने के बाद वापस रिटर्न आए और आपको झटका लग गया, हमको माफ़ कीजिएगा। तो फिर हार्ट चिल्ला के कहेगा हमारे मालिक चलिए, तो सब ऑक्सीजन गैस के प्रवाहन निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार है। अब आखिर हमको समझना है कि प्लैक होता क्या है,
ये प्लेग क्या है, जिसके कारण से जितना स्पीड से हार्ट ने ब्लड को पंप किया था उतना ही स्पीड से टकराने के बाद ये आरबीसी के होने निकल के रिटर्न आई है, मारी है झटका किसको, हार्ट को। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। अब हमको समझना है कि प्लेग आखिर होता क्या है। देखिए प्लेग कुछ होता नहीं है, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको उससे पहले हम हटाते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी के चार्ट्स को। प्लेग जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से। ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। तब कहिएगा सर प्लेग समझ गए, कोलेस्ट्रॉल अब कोलेस्ट्रॉल समझा दीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली बना होता है किसका? तो ट्राइग्लिसराइड का। तो किसका बना होता है? ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए ग्लिसराइड शब्द जब भी आएगा ना तो उसका मतलब होता है वसा। क्या होता है? ठीक है, यानी वसा के 3 मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद बनेगा ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड आपस में जब ज़्यादा कंजेस्टेड होगा तो उससे बनता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है क्या चीज़? प्लेग। अब सर वसा क्या है? तो वसा का मतलब एग्जैक्टली होता है तेल। ठीक है, क्या होता है? तेल। इसका मतलब अगर हम दबा के तेल खा रहे हैं, ठीक है, जैसे या जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा तेल है, तेल वाला चीज़ ज़्यादा चीज उसमें मात्रा है, या तेल का जो मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा है, तो वो तेल आपस में कंजेस्टेड होकर बनाएगा वसा, और वसा आपस में कंजेस्टेड होकर क्या बनाएगा? तो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। और ग्लिसराइड के जब 3 ग्रुप आपस में मिलेंगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड से बनता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली किसका क्या बनता है? प्लेग बनता है। यानी ये जो प्लेग बना था ये फाइनली किससे बना था? तो वसा या तेल से बना था। इसका मतलब कि सर अगर हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो हमें सीमित मात्रा में तेल वाले चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे पिस्ता बादाम दबा के खाइएगा तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल, जिससे प्लेग बनेगा। या अगर आप बादाम खींच के खा रहे हैं, या अगर आप गौड़ी खींच के खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा तेल है, तो उससे क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल। और यही कोलेस्ट्रॉल बनाएगा क्या चीज़? प्लेग। जिससे रक्त नलिका जो है ना, रक्त नलिका इसकी जो दीवारें हैं ना आपस में सिकुड़ जाएगी और रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से न्यूटन का तीसरा नियम लगा के हार्ट पंप करेगी, और न्यूटन का तीसरा नियम लगा के उधर से रिटर्न आके लगेगा झटका किसमें? हार्ट में। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो आई होप आपको हार्ट अटैक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कोई टॉपिक से जिसको आपको समझने में दिक्कत हो, चाहे बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा ताकि उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना दें। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।